प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। इस बार महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। कुंभ मेले में लगातार साधु संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती दिख रही है। हर कोई इस पावन मौके पर पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचा है। इस दौरान महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान की तारीखें पड़ रही हैं। महाकुंभ के दूसरे दिन यानी कि आज पहला अमृत स्नान हुआ। महाकुंभ में मकर संक्रांति के दिन का स्नान का अपना ही महत्व होता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि अमृत स्नान का महत्व क्या है, ये परंपरा कैसे शुरू हुई और महाकुंभ में मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक फायदे क्या हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ मेले का शुभारंभ हो चुका है। महाकुंभ के पहले दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में पावन स्नान किया। आज 14 फरवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पहला शाही स्नान या फिर कह सकते हैं अमृत स्नान किया जा रहा है, जिसमें नागा साधु और संत शाही स्नान करते हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में शाही स्नान का खास महत्व होता है। कहते हैं कि शाही स्नान के दिन स्नान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जातक को सभी कष्ट और पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाकुंभ में शाही स्नान का महत्व। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। इस नाम के पीछे विशेष महत्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। वे हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राशि ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान नाम दिया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में राजा महाराजा भी साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते थे। इसी परंपरा ने अमृत स्नान की शुरुआत की। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसीलिए इसे राजसी स्नान भी कहा जाता है। ये स्नान आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। शाही स्नान का महाकुंभ के दौरान बहुत महत्व होता है। इसका कारण है कि शाही स्नान की तिथियां ज्योतिष गणना के अनुसार तय की जाती हैं। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान नदियों का पानी अमृत हो जाता है। देवता भी स्वर्ग से नदियों में स्नान के लिए आते हैं। शाही स्नान को बहुत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। शाही स्नान पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को किया जा रहा है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन पूजा पाठ और तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। अमृत स्नान का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ भारतीय समाज के लिए न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अमृत स्नान के साथ मंदिर दर्शन, दान पुण्य और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी और सन्यासी हिंदू धर्म की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का ये आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। अब जान लेते हैं कि सबसे पहले क्यों करते हैं पहले नागा स्नान। धार्मिक मान्यताओं की माने तो जब देवता और असुर समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की रक्षा के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे, तो अमृत की 4 बूंदें कुंभ के 4 जगहों पर गिरी, जिसमें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक शामिल है। जिसके बाद यहाँ महाकुंभ मेले की शुरुआत की गई। नागा साधु भोले बाबा के अनुयायी माने जाते हैं और वह भोले शंकर की तपस्या और साधना की वजह से इस स्नान को नागा साधु सबसे पहले करने के अधिकारी माने गए हैं। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि अमृत स्नान पर सबसे पहला हक नागा साधुओं का ही रहता है। नागा का स्नान धर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। एक अलग मान्यता के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई थी, तो अन्य संतों ने आगे आकर धर्म की रक्षा करने वाले नागा साधुओं को पहले स्नान करने को आमंत्रित किया। क्योंकि नागा भोले शंकर के उपासक हैं, इस कारण भी इन्हें पहले हक दिया गया। तब से ये परंपरा हमेशा से चली आ रही है।